भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 2GNK गर्ल्स बटालियन की जय। 2GNK गर्ल्स बटालियन की जय। 2GNK गर्ल्स बटालियन की जय। बच्चे आने वाले देश के भविष्य, ये आप सब जानते हैं। जो बच्चे आज के युवा हैं या छोटे बच्चे हैं, वो आने वाले देश के भविष्य है। वो कल को सिपाही हो सकता है, मंत्री हो सकता है या ब्यूरोक्रेट्स हो सकता है। मगर एनसीसी जो कैंप है, वो उन बच्चों को, एनसीसी के जो बच्चे जो एनसीसी में ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, हर प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आर्मी की कोई ट्रेनिंग हो या फ़ौज की कोई ट्रेनिंग हो, वो भी पूरी तरह से दी जाती है ताकि बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहें और आसानी से वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यह हमारी बच्चियाँ जो हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, हम जो एनसीसी की ट्रेनिंग ले रही है। ख़ासकर जो आने वाले गणतंत्र दिवस है, चाहे 15 अगस्त है, यहाँ से इन बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद इन्हीं में से बच्चों को निकाल कर गणतंत्र दिवस पर दिल्ली भी ले जाया जाएगा, जहाँ उनकी परेड वगैरह होगी। मगर उसके साथ साथ में और भी ट्रेनिंग्स हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी ट्रेनिंग्स, खासकर कि हमारी बच्चियाँ हैं जो आने वाले भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, और कौन कौन से ट्रेनिंग्स जो एनसीसी कैंप में दिए जाते हैं, और इन बच्चों का कहाँ कहाँ से बच्चियाँ आई हैं, किस किस जगह से आई, उनसे भी बात करेंगे। मगर पहले हम आपको इनकी जो परेड है, परेड की ट्रेनिंग भी दिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से इनका जो स्टार्ट है परेड का जो है इनका, तो वो आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनर्स हैं इनको किस किस किस्म की ट्रेनिंग जो दे रहे हैं। ये जो बच्चियां हमारी हैं, जो बच्चियां हैं, वो ये हमारे भविष्य है। ये बच्चियां जो हैं, और इनको हम नारी शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य हैं हमारे देश के, जिनको एनसीसी की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, और जीवन की जितने भी ज़रूरियात हैं, जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, उनसे लड़ने के लिए यहाँ एनसीसी कैंप में जो है इनको ट्रेनिंग दी जाती है। आप देख सकते हैं कि हमारी छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं किस तरीके से एनसीसी कैंप में आकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। और एनसीसी में आप देख सकते हैं कि फ़ौज की जो भी ट्रेनिंग होती है सख्त से सख्त होती है, मगर जब ये इस सख्त ट्रेनिंग से निकल कर आम जीवन में आएंगी, तो इनके लिए जो आम जिंदगी जो होगी वो एक बेहतरीन होगी, और उसमें आम जीवन को चलाने के लिए इनका एक अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ एनसीसी कैंप में। न सिर्फ ड्रिल, परेड, फिज़िकली, बल्कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, जो हमारे जीवन में जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको कैसे पूरी की जाती है, और हमारे जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, उसको कैसे जिया जाए, उसके लिए एनसीसी कैंप पूरा इन बच्चों की मदद करता है, उनको ट्रेनिंग देता है। बेसिक जो ज़िंदगी है, जो आम ज़िंदगी है, उसमें भी कैसे उस जीवन को चलाया जाए, उसके लिए भी एक ट्रेनिंग दी जाती है। न सिर्फ आम ज़िंदगी के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बल्कि जिस भी प्रोफेशन में ये बच्चे जाने चाहेंगे, उसके लिए पूरी ट्रेनिंग या ऐसी न सिर्फ फ़ौजी ट्रेनिंग या हथियार चलाने की, बल्कि आम छोटी से छोटी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, आम ज़िंदगी चलाने के लिए, मतलब जो अपने भविष्य को लेकर जो बच्चे सोचते हैं, उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग यहाँ एनसीसी कैंप में इन बच्चों को दी जाती है। संतरी खड़ा रहे, बाकी गार्ड साजद।
पीछे मुड़ेंगे, ठीक है? हमने आपको पहले बताया था कि जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं देश की, उनके लिए विभिन्न किस्म की ट्रेनिंग्स का यहाँ प्रबंध किया गया है। ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है उनकी ट्रेनिंग का खास ख्याल यहाँ पे दिया गया है। न सिर्फ परेड और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि जो वेपन्स है उसका भी, जो सुरक्षा के लिए जो वेपन इस्तेमाल होता है, जो खासकर जो लड़कियां हैं या बेटियां जो देश की हैं, उनके लिए उस वेपन इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरीके से करना है, पहले हम आपको बताएंगे। यह सिमुलेटर रूम जो है ये एक किस्म का ट्रेनिंग सेंटर आप समझ सकते हैं। पहले बच्चों को यहाँ पे लाकर पहले उनको यहाँ से बगैर मतलब लाइव बुलेट, हम बोलेंगे सिर्फ गोली तो चलाते हैं, मगर जो लाइव बुलेट है वो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि एक किस्म का ट्रेनिंग सेंटर है ये, जिसमें बच्चों को यहाँ लाकर वेपन्स तो सेम है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरा कैमरामैन जो है ये आपको दिखाए। यहाँ पे वेपन्स जो है, वेपन्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इन्हीं वेपन्स से शूट किया जाएगा। सामने बोर्ड ये आप देख सकते हैं, डिस्प्ले है इस पर, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से फायर किया जाएगा। मगर जो बुलेट है, बुलेट यहाँ से नहीं निकलेगा, मगर निशाना यहाँ पे इनको दिखाया जाएगा कि पहले यहाँ पे जो वेपन्स की ट्रेनिंग का स्टार्ट यहाँ से होगा कि कैसे गोली चलानी है और निशाने पे कैसे पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो लाइव जो होगा बुलेट जो वेपन की ट्रेनिंग का, जो गोली लाइव गोली जो चलाई जाएगी उस फायरिंग बैट पे यहाँ से ले जाकर फिर वहाँ पे उनको पूरी तरह से जो लाइव ये होगा फायरिंग बैट पे ले जाके वहाँ से इनसे फायरिंग कराई जाएगी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से सर आप ज़रा थोड़ा हमें ये बताएंगे कि कैसे यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं। सर सिमुलेटर रूम यहाँ पे जो है, वेपन्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप हमें बताएंगे इनसे यहाँ पे कैसे ट्रेनिंग के लिए जाती है, ज़रा हमें ब्रीफ करेंगे इस बारे में। सर सबसे पहले तो हम कैडेट को जो ना सिक्योर पोस्ट ट्रेनिंग पे जो ना वहाँ पे ड्राइव प्रैक्टिस करवाते हों। उसके बाद यहाँ पे जो ना बच्चे थोड़ा कॉन्फिडेंस होने के बाद हम उनको यहाँ पे सिमुलेटर रेंज में लेके आते हों। तो इन यहाँ सिमुलेटर रेंज में बिना गोली खर्चे किए हुए इन बच्चों से हम यहाँ पे शूटिंग करते हों फायरिंग का। तो यहाँ पे फिट होने के बाद ये थोड़ा और भी कॉन्फिडेंस हो जाते हैं सर। उसके बाद हम इनको जो ना फायरिंग रेंज पे लेके जाके बढ़िया तरीके से इनसे फायरिंग करवाता हूँ सर, .22 से। सर आप ज़रा बच्चों से यहाँ पे बताएंगे कैसे कराते हैं। हाँ हाँ, ये बच्चे अपना अपना ये क्या बोलते हैं, अपना गन पकड़ो, शाबाश, गन अपने गन पकड़ो और आगे की टारगेट पर सीधे लो, शाबाश। हाँ, अपने अपने टाइम पे जो है ना 5 राउंड डॉपिंग फायर बढ़िया चीज़ देखिए। आप देख सकते हैं कि बच्चों ने कैसे यहाँ पे जो टारगेट यहाँ पे दिया गया था उनको फायरिंग करने के लिए, और फायरिंग जो इनने वेपन, तो आप देख सकते हैं वेपन ओरिजिनल है, सिर्फ उनका जो बुलेट है वो उसको ना इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए पहले यहाँ पे इनको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने फायरिंग कैसे करनी है और किस तरीके से वेपन का यूज़ करना है, वो यहाँ पे सिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमारी बच्चा ने, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे फायरिंग की, और उनका जो, और यहाँ से फिर आप उनको फायरिंग रेंज पे ले जाया जाएगा जहाँ पे ये ओरिजिनल जो बुलेट होगा उसको इस्तेमाल करके, और फायरिंग रेंज में फिर इनको ले जाकर वहाँ से फायरिंग कराई जाएगी।
सिमुलेटर रूम से लेकर फिर बच्चों को यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ से फिर बच्चे जो यहाँ देखते हैं अपने बाकी साथियों को फायरिंग करते हैं, उससे भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है बच्चों में, जिससे वो बेखौफ होकर अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और फायरिंग रेंज में फायरिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पे फायरिंग रेंज है एनसीसी कैंप का, जहाँ पे बच्चों को लाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से उनसे ये वेपन्स का इस्तेमाल करके, और यहाँ पे फायरिंग रेंज में उनका जो लास्ट पे जो फायरिंग जो गोली जहाँ पे इस्तेमाल होती है और लाइव जो प्रैक्टिस होती है यहाँ पे फायरिंग की, वो यहाँ से कराई जाती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि बच्चे जो हैं अपनी अपनी जो बंदूकें हैं, अपने अपने जो वेपन्स हाथ में लेकर यहाँ पे जो लाइव जो यहाँ पे पहले तो हमने आपको दिखाया था, वहाँ पे कोई गोली इस्तेमाल नहीं होती है, सिर्फ एक प्रैक्टिस होती है, जिसके बाद बच्चों को फायरिंग रेंज में लाकर एक लाइव फायरिंग कराई जाती है, जिसमें बुलेट भी इस्तेमाल सही में जो बुलेट होती है वो इस्तेमाल की जाती है। आप देख सकते हैं कि बच्चे को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है और बताया जाता है कि किस तरीके से वो अपने फायरिंग मतलब वेपन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बंदूक को इस्तेमाल करके या वेपन को इस्तेमाल करके फायरिंग कर सकते हैं। पहले आपने जो देखा सिमुलेटर रूम में, वहाँ पे बंदूक तो असली होती है मगर उसमें गोली यूज़ नहीं की जाती है, मगर यहाँ पे बंदूक भी असली है और गोली भी असली है, और चलाने वाले भी शेरनियाँ बैठी हुई हैं जो जानती है कि इस वेपन को कैसे चलाना है और कब चलाना है। यानी कि हम कुल मिलाकर ये देखें कि एनसीसी जो है पूरी तरह से हमारे बच्चों को हर तरीके से ट्रेन किया जा रहा है। ज़िंदगी की हर कठिनाइयों से लड़ने के लिए उनको यहाँ पे पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है एनसीसी की तरफ से। एनसीसी जो यहाँ पे है उनकी तरफ से इन बच्चों को पूरा ट्रेन किया जाता है कि उनको कैसे अपनी ज़िंदगी के जो मुश्किलात हैं या अपनी जो ज़रूरियात हैं, जो अपने प्रोफेशन है, किसी भी प्रोफेशन जाने के लिए, वो एनसीसी की तरफ से एक ट्रेनिंग कैंप का यहाँ पे इनकाद किया गया, जहाँ पे अलग अलग जगहों से बच्चों को लाया गया और उनको हर तरीके से ट्रेन किया जा रहा है, चाहे फायरिंग हो, चाहे वो बंदूक की फायरिंग हो, चाहे ड्रिल हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी हर चीज़ छोटी से छोटी बारीकी से बारीकी यहाँ पे इस कैंप में सिखाया जाता है। अभी आप देख चुके हैं तो यहाँ पे फायरिंग रेंज में छोटी छोटी बच्चे जो है वो फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कि हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे कि जो फायरिंग प्रैक्टिस है उसका क्या तरीका और किस तरीके से किया जाता है। ये बेटा आप ऐसे आपका नाम, पहले हम आपसे नाम जानेंगे, आपका नाम कहाँ बेटा? जय हिंद सर, मेरा नाम कैडेट दीपशिखा सुदन है। कहाँ से बेटा? सर हम GCW परेड ग्राउंड जम्मू के कॉलेज में पढ़ते हैं। तो आपका नाम बेटा? जय हिंद सर, मेरा नाम दिया शर्मा है और मैं APS अखनूर से हूँ। आपने एनसीसी में आए यहाँ पे, इस वक्त फायरिंग प्रैक्टिस जो यहाँ पे चल रही है, इसका हमें प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से कैसे कर रहे हैं? यस सर। फर्स्टली जो प्रोसेस होता है, पहले हमें यहाँ पे मस्केटरी की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसे ड्राई प्रैक्टिस भी बोलते हैं। उसमें हमें पहले स्क्वाड पोस्ट पे वहाँ पे बच्चों को फायरिंग की पोजीशंस वगैरह, कैसी पोजीशंस होती हैं, सिटिंग, स्टैंडिंग, लेइंग, नीलिंग पोजीशंस, वो सिखाई जाती हैं। राइफ़ल को होल्ड करने का तरीका सिखाया जाता है। देन उसके बाद इन्हें सिमुलेटर रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पे इनकी पहले स्क्रीन पे प्रैक्टिस होती है। देन उसके बाद जब कैडेट्स वहाँ से करके आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे उनकी डायरेक्ट प्रैक्टिस होती है रेंज पे, फायरिंग रेंज पे, जिसमें उन्हें अपने आप बुलेट्स को भरना एंड देन उन्हें फायर करना होता है। हमने देखा सिमुलेटर रूम में जो था एक आपका स्क्रीन है, वेपन तो हमने ओरिजिनल देखा। यस सर। तो उसमें चलाने का तरीका कैसा है और मतलब क्या है? मतलब उसका फायरिंग हमने देखा, वेपन तो चल रही है यहाँ से, गोली तो है नहीं उसमें, मगर टारगेट आगे मतलब उस पर गोली लग रही है। तो उसका थोड़ा बताएंगे। उसमें आपने मतलब ये पहले भी आपने कहीं देखा है कि यहाँ देखा हुआ, कैसा लग रहा है आपको? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रैक्टिस हमने एनसीसी में आने के बाद ही की है फायरिंग की, बिकॉज़ एनसीसी को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। कभी अगर ज़रूरत पड़े किसी भी टाइम पे, तो हम एज ए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सर्व कर सकते हैं। और सेकंड बात जो आपने कहा कि सिमुलेटर रूम में, सर वो प्रैक्टिस होती है कैडेट्स का, मतलब सेंटर पे
ताकि वो फायर कर सके, उनका वॉश आउट्स ना जाए। उसके लिए वहाँ पे फायर करवाया जाता है। जो वहाँ पे राइफ़ल है वो असली है, बट वो उसको इक्विप्ड किया गया है डिजिटल इक्विपमेंट्स के साथ, जिसकी वजह से वहाँ पे बुलेट्स भरी जाती हैं उसमें और वो फायर करते हैं। वो डायरेक्ट स्क्रीन पे पता लगता है कि उनकी जो फायरिंग है वो कहाँ गई है। बेटा आपने भी इसमें ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग होगी, पूरी कंप्लीट होगी वेपन्स की जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह थी? यस सर। उसमें सिमुलेटर रूम से यहाँ पर आप वहाँ पे पहले आपको वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद यहाँ पे उसमें इसमें डिफरेंस कितना रहता है? सर इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। वो डिजिटल और यहाँ पे ऑन फील्ड हमें फायर करना पड़ता है, पर जो हम एम लेते हैं और जो हम शीश लेते हैं उसमें और इसमें इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे हमें बोल्ट में एम्यूनेशन भरना पड़ता है, बट उसमें हमें डिजिटली उसको इक्विप करना पड़ता है। उसमें मतलब अगर आप सिमुलेटर रूम में जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है आपको, वेपन आप कॉक भी कर लेते हो, गोली भी चला लेते हो, फायरिंग निशाने पे रहता है, मगर वहाँ पे मतलब घबराहट तो होती है। वहाँ पे घबराहट होती है कि यहाँ पे घबराहट होती है जो लाइव चलाते हो आप? सर जब हम पहली बारी फील्ड पे आते हैं तब ज़्यादा घबराहट होती है कंपैरेटिवली अगर हम स्टिमुलेटर रूम में फायर कर रहे हैं तो। आपने कितने टाइम यहाँ पे मतलब वेपन की ट्रेनिंग ली? यहाँ लाइव जो आपने चलाया यहाँ पे मतलब कितनी बार चलाया आपने? सर यहाँ पे मैंने 2 बारी वेपन ट्रेनिंग की है और ऑन फील्ड मैंने 2 बारी फायर किया है। तो क्या महसूस करते हैं पहले जब आप आए यहाँ पे मतलब फायरिंग रेंज पे, यहाँ पे ऑन फील्ड पे आए, तो कोई घबराहट वगैरह कुछ ऐसा लगा कि नहीं थोड़ा तो ये बड़ा मुश्किल काम है या कोई टास्क? सर जब हमने पहली बारी फायर किया था, हाँ तब लगा था कि ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, वेपन कैसे उठाएंगे, कैसे फायर करेंगे, डर लगा था। बट अब जब हम फायर करते हैं तब एक कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल्ट में एम्यूनेशन भरते हैं और एक शीश लेके हम एक अच्छी एम के साथ जो टारगेट है उस पर फायर करते हैं। बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हो? सर मैं 10th क्लास में। 10th क्लास में। अब बच्चे हो आप, छोटे, कोई बड़े नहीं हो, तो मगर कैसा लग रहा है एनसीसी कैंप में आपके? वो सिविल लाइफ, ये तो हम फौजी लाइफ ही बोलेंगे ना एनसीसी कैंप है, यहाँ पे फौजी तरीके से ही आपको ट्रीट किया जाएगा, उसमें कितना अंतर है? सर सिविल लाइफ और फौजी लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर देखी जाता है। लग कैसा रहा आपको? लग बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे आके हम यूनिटी और डिसिप्लिन में रहना सीखा। एक फ़ौजी लाइफ में रहना और उसकी तरह रहना काफ़ी ज़्यादा सिविल लाइफ से अलग है। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम खाना, यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम काम करना पड़ता है, तब जाके एक सक्सेसफुल डे हम इस एक दिन को कह सकते हैं। जब आप यहाँ से पूरी ट्रेनिंग करके जाओगे कंप्लीट, यस सर, जो भी ट्रेनिंग है यहाँ पे, जो भी ट्रेनिंग होगी वो कंप्लीट करके जाओगे, फिर बाकी क्लास मेट्स जो होंगे, क्लास फेलोज वगैरह होंगे, तो क्या बोलेंगे आप उनको, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सर हम तो यही कहेंगे कि जाना चाहिए। यहाँ पे आके आप काफ़ी ज़्यादा नए नए एक्सपीरियंस करते हैं और एक अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर ऐड कर लेते हैं और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काफ़ी होती है। आप यहाँ पे यूनिटी और डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं, यहाँ पे आप कम्युनिटी में रहना सीखते हैं और हम उनको सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार एनसीसी कैंप ज़रूर अटेंड करें। थैंक यू बेटा। सर मैं एक और चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। सर फायरिंग अगर हम देखा जाए, एनसीसी में तो हमें ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन अगर हम बाहर स्पोर्ट्स की ये फायरिंग की ट्रेनिंग लेना चाहें तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। यहाँ पे जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतर ट्रेनिंग होती है पूरे एम्यूनेशन और राइफ़ल्स के साथ, और यहाँ पे हमें मौका भी मिलता है। जो कैडेट्स यहाँ से सेलेक्ट होते हैं वो नेशनल लेवल के शूटिंग कॉम्पिटिशन्स में भी जाते हैं। हाल ही में हमारे 2JK गर्ल्स बटालियन की एक लड़की थल सैनिक कैंप जो कि दिल्ली में हुआ था नेशनल लेवल पे, वहाँ पे वो फायरिंग के कंपटीशन में गोल्ड मेडल लेके आई है। और ऐसे ही और भी कैंप्स होते हैं जैसे कि IDSSC वगैरह, और ये हमें नेशनल और इंटरनेशनल जैसे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम वहाँ पे भी जो कि बाहर की कंट्रीज़ में जाके लगता है कैंप, उसमें भी लेने का हमें मौका देती है एनसीसी। और सर खासकर ये गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है हमें कि हम अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ, अपनी कैरेक्टर की ग्रोथ कर सकें, और आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए हमें एक्सपोजर भी काफ़ी मिलता है। चलो आपने ये तो बता दिया स्पोर्ट्स वगैरह की, मैं भी एक पूछता हूँ, अब जो आगे का होगा आपका एम्स जो है वो भी ज़रा बताइए, क्या आप इस एनसीसी कैंप में आके क्या क्या हासिल किया आप लोगों ने? एक तो हो गया ट्रेनिंग तो होगी, मतलब कुछ मोरल जो अपना कॉन्फिडेंस है, कितना लगता है कि आपने कितना मतलब कॉन्फिडेंस हासिल किया यहाँ पे ये ट्रेनिंग आके, और कितना अच्छा लगा? सर जब हम फर्स्ट डे ट्रेनिंग में आते हैं तो सारे कैडेट्स एक नॉर्मल सिविल कैडेट्स की तरह होते हैं, बट यहाँ से जब वो निकलते हैं तब वो ट्रेंड कैडेट्स होते हैं एकदम। सर यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे
फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ टाइम पे कैसे करनी है। उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे भी रिसोर्सेज हैं, उन्हें कैसे मैनेज करना है। और थर्ड चीज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपके ऊपर जब प्रेशर बनाया जाता है, आपको ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, सब काम होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, वो कैसे करना है वो सब सिखाया जाता है। और लास्टली हमारा जो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, हमें यूनिटी में रहना है, कॉमरेडशिप, सोशल एडेप्टेबिलिटी के स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स और डिसिप्लिन में कैसे रहना है वो सब सिखाया जाता है। आप मेरे साथ देख सकते हो एनसीसी के जो कैडर्स हैं, एनसीसी कैंप में जो इस वक्त बच्चियां हैं, ये वो बच्चियां हैं जो आने वाली शेरनियां, इस टाइम भी वो शेरनी हैं और आगे भी आने वाले शेरों की तरह ये काम करेंगी। एनसीसी में आकर न सिर्फ इनको डिसिप्लिन, बल्कि ज़िंदगी में जो भी काम होंगे, जो भी प्रोफेशनल में किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, उसके बारे में एनसीसी में यहाँ पे पूरी तरह से इनको ट्रेन करके वापस भेज दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ बच्चे आप देख सकते हैं, ये बच्चियाँ यहाँ पे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो इनका एनसीसी का कैंप था वो कैसा रहा और इनका जो पीछे जो सिविल लाइफ थी इससे पहले, एनसीसी कैंप में आने से पहले उसका, और इसके यहाँ पे एनसीसी आने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजिंग आई। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, ये बात करते हैं। बेटा आपका नाम? जय हिंद सर, आई एम सीनियर अंडर ऑफिसर सोना शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज जम्मू। बेटा एनसीसी में कैंप में आने से पहले वहाँ पे क्या अंतर लगता है? बहुत ज़्यादा अंतर है सर। पहले हम जब नॉर्मल जब कैडेट नहीं होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, हमारा जो डिसिप्लिन है वो अच्छा तो होता है, बट एज अ एनसीसी कैडेट बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे हमें यहाँ कैंप में आके बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे सुबह टाइम पे उठना, टाइम पे फॉलो इन होना, किस तरीके से चलना है, एक डिसिप्लिन आर्मी लाइफ जीने का हमें मौका मिलता है। तो एक बहुत लाइफ में फ़र्क आता है एक नॉर्मल स्टूडेंट की और एक एनसीसी कैडेट की। यहाँ हमारे साथ दूसरा एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है यहाँ पे। बेटे आपका नाम क्या बेटा? जय हिंद सर, मेरा नाम अनीशा शर्मा है और मेरा फर्स्ट कैंप है ये। मैं JNV उधमपुर से यहाँ पे ज्वाइन किया है। आप किस क्लास में? आप बड़े क्यूट से, मासूम से लग रहे हो, छोटा सा बच्चा लग रहा है। आप किस क्लास में पढ़ते हो? सर मैं 10th में पढ़ती हूँ। 10th में पढ़ती है। बेटा क्या लगता है यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है आपको? सर मेरा, जैसे मैंने बताया कि मेरा फर्स्ट कैंप था, तो मैं आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ पे आके मैंने जितने हम डिसिप्लिन स्कूल में रहते हैं उससे कई ज़्यादा हद तक हमने यहाँ पे आके डिसिप्लिन सीखा। हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे कि हमारा फर्स्ट कैंप था, हमें कुछ भी नहीं पता था कि कैसे करना है और हम इतने डिसिप्लिन भी नहीं थे ऑनेस्टली, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाया गया है। और आज 7वें दिन तक मैं बोल सकती हूँ कि मैंने इन 7 दिनों में बहुत कुछ सीखा है जो कि मैं अपनी आगे वाली लाइफ में कर सकती हूँ। और आर्मी लाइफ को जीने का जो बहुत अच्छा मौका मिला है उसे मैं दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहूँगी नेक्स्ट कैंप में भी। मतलब यहाँ आके बहुत कुछ सीखा। कुछ बच्चे और भी हम अब थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि बच्चों से ज़्यादा ये नॉलेज लें, कुछ उनकी जानकारी लें एनसीसी कैंप के बारे में। बेटा आप कहाँ से हो? जय हिंद सर, हम हर चीज़ अपने टाइम पे, टाइम लिमिट्स के अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब जैसे कैजुअल जो एक बंदा होता है, एक सिविलियन होता है, उसको इतना शेड्यूल लाइफ जीना नहीं आता। बट जब हम इस कैंप में आते हैं हमें हर चीज़ टाइम लिमिट में करनी होती है। हर सीनियर की, हर उस्ताद की, हर ड्रिल इंस्ट्रक्टर की हमें इज़्ज़त करनी पड़ती है। उन्हें सुबह उठ के जय हिंद करने में बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जूनियर्स भी यहाँ हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ हमारा। सुबह उठते ही जय हिंद करना बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा ये चीज़ है कि सुबह उठ के कम से कम अपने देश माता है, जो अपनी धरती है, उसका नाम लेकर, उसका वंदन करके उसका भी एक सुख मिलता है। और हमारे साथ और बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? जैन सर, मेरा नाम किरिट दीपाशा है फ्रॉम GDC कठुआ इंस्टीट्यूशन। बेटा क्या लगता है कितना मुश्किल जो ट्रेनिंग थी, कितना मुश्किल था ये? आपको ये अनुमान था कि एनसीसी में जाना है, वहाँ पे कोई मतलब ट्रेनिंग तो है, फौजी ट्रेनिंग है, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। मुश्किलात तो आती हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या मतलब क्या लगता है कितनी मुश्किलात? यस सर, ऐसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा आर्मी में है, मेरे ताऊ जी ताई जी सब आर्मी में है, तो उनसे इंस्पिरेशन ले के मैं भी एज अ आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरा ड्रीम है ये।
बट उससे पहले मेरा बिल्कुल भी नहीं था एनसीसी ज्वाइन करना। आफ्टर जैसे 12th कंप्लीट हुआ उसके बाद ग्रेजुएशन करते करते एनसीसी ज्वाइन किया। एनसीसी में आके 2021 में फ़र्स्ट एटीसी कैंप लगाया, तब थोड़ा मुश्किल लगा, बट धीरे धीरे फिर करते गए, आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद हमारे नेशनल्स कैंप में हमारी सिलेक्शन हुई। फिर हमने IDSSC इंटर डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स शूटिंग चैम्पियनशिप जिसे हम बोलते हैं, वो चंडीगढ़ रोपड़ में लगा मेरा। उसके बाद थल सैनिक कैंप, ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप जो दिल्ली में लगा। उसके बाद फिर मेरा इस साल IDSSC इंटर डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स शूटिंग चैम्पियनशिप जो है केरला त्रिवेंद्रम में लगा। तो ऐसे एक्सपीरियंस करते करते जैसे हम कैंप्स अटेंड करते हैं, थोड़ा मुश्किल तो होता है बिकॉज हमें इंटर डायरेक्टरेट इंटर ग्रुप्स के साथ हमें compete करना पड़ता है। बट जैसे जैसे हम आगे करते रहते हैं, हमारी आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे हम सिलेक्शंस होती रहती हैं, तो वो वैसे वैसे ईजी होता रहता है। यहाँ पे जो एनसीसी में आते हैं, हर बच्चे का एक मकसद होता है, एक एम्स होता है कि मैं बड़े होकर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है। क्या ऐसा लगता है कि यहाँ एनसीसी कैंप में आकर आपके एम्स में, आपके कुछ जो आप सोचते थे पहले डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है इंजीनियर बनना चाहता, या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूँ, एनसीसी में आकर लगता है कि नहीं, ये फ़ौजी लाइफ भी बहुत अच्छी है और ये फ़ौजी लाइफ जो है एक बहुत बड़ा ज़रिया है अपने देश की सेवा करने के लिए। क्या कहते हैं इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो ही एनसीसी में आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोई और एम लेके चलते हैं बट फिर भी एनसीसी में आते हैं। बट जब वो यहाँ पे चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, चीज़ें करते हैं, फायर करते हैं, जैसे कि मैंने मैम के साथ सारे कैंप्स लगाए हैं जो उन्होंने लगाए हैं, तो एक फ्रेंडशिप भी बिल्ड होती है। हमने सारे कैंप इकट्ठे लगाए, ये कठुआ से है, मैं जम्मू से हूँ, तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। मेरे फैमिली से कोई आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है और इनकी फैमिली सारी आर्मी बैकग्राउंड से है, तो इनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इनके डिसिप्लिन में और मेरे डिसिप्लिन में काफ़ी चीज़ें फ़र्क थी, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हम फ्रेंड्स हैं और काफ़ी कुछ सीखता है इंसान एक दूसरे से भी। बेटा, आपने एनसीसी कैंप यहाँ पे देखा, आपने बहुत कुछ सीखा। इस सीखने में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई और ज़्यादा आपने बोला कि नहीं, ये चीज़ बहुत बढ़िया थी जो मैंने यहाँ कर सीखी? सर, यहाँ पे जो भी सिखाया गया सब कुछ ही बहुत बढ़िया था, लेकिन फायरिंग जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी लगी और बहुत ही कह सकते हैं अद्भुत लगी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम राइफ़ल को हाथ लगाया था और जब मैंने राइफ़ल उठाई थी पहली बार तो मेरा हाथ कांप रहा था, लेकिन जब हमने अपने 5 राउंड शूट किए उसके बाद वो मेरा डर खुल गया। और अब मैं इसके मतलब जब मैंने फायरिंग की उसके बाद से मेरा ये हो गया कि मुझे नेक्स्ट कैंप में आना है और मुझे फिर से फायर करना है और अगली बारी इतना अच्छा करना है कि मेरी भी सिलेक्शन हो RTC के लिए। बेटा, हम देखते हैं कि जब भी बच्चियां बाहर निकलती हैं घर से, खासकर बेटी, अगर मेरी भी बेटी हो, मैं भी बोलता हूँ यार शाम को घर से बाहर नहीं निकलना, यहाँ कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना, क्योंकि एक डर सा लगा रहता था। बेटी अकेली है, कमज़ोर है। क्या आपका ये ट्रेनिंग पूरा होने के बाद क्या आपको लगता है कि आप वही डरी हुई, सहमी हुई या थोड़ा घबराई हुई लड़की है कि नहीं? अब कैसा लगता है आपको कि आप हिम्मत आ गई आप में? आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया? बिल्कुल सर, बहुत हिम्मत आई, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है हमारा यहाँ आके। हमें एक यहाँ पर हमारी एनसीसी में दिया जाता है रगड़ा और हमें यहाँ बोला जाता है कि वही रगड़ा बनाएगा हमको तगड़ा। तो अब हम वैसे कमज़ोर और ऐसे डरे हुए नहीं हैं, हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत बिल्डअप हुआ है यहाँ के। एनसीसी में बोला जाता है दिया जाएगा रगड़ा और वही रगड़ा बनाएगा तगड़ा। जरा जोर से सब बोलो यार। बनाएगा रगड़ा वही बनाएगा तगड़ा। वेरी गुड। ये आप सुन रहे थे बच्चों को कि उनका कहना था कि यहाँ पे आकर अगर किसी का जो मकसद है, तो मगर यहाँ पे जो हमको सीखने को मिला उसमें हमने ये सीखा कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है, उसका डिसिप्लिन खासकर डिसिप्लिन का यहाँ पे खास ध्यान दिया जाता है, जिसमें यहाँ पे जो बच्चियाँ हमारी हैं उनको एक भरोसा दिया जाता है, कॉन्फिडेंस दिया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है कि वो अपने लाइफ को कैसे जिए और उसको कैसे अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाए। न सिर्फ उनको जीने का बल्कि एक कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप बच्चियाँ होकर भी हर ज़िंदगी के हर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंदरजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू। Once a cadet, always a